नारायणस्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुरुगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वृणालय, अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण सेवा के बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन वृष रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आराधनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण बिंदों पर कोटसा समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुग। भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का पावन संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान से जुड़कर इस पावन पुराण की तरफ अपनी मति बुद्धि को लगाए हुए हैं। सज्जनों, यह अवसर बड़े ही कृपा के बाद प्राप्त हो रहा है हम सबको। किशोरी जी का वरद हस्त हम सबके ऊपर बना हुआ है, इसलिए पूर्ण रूप से इस अवसर का लाभ लेना है। बड़ा श्रेष्ठ चरित्र पर हम सब बने हुए हैं। दसम स्कंद के अंतर्गत कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने अपने ग्वाल बाल सखाओं को वैकुंठ लोक का दर्शन कराया। श्रीदामा मधुमंगल आदि जब भगवान के लोक का वर्णन सुना, उनके यश कीर्ति का वर्णन सुना नंद बाबा के मुख से, तब वह उदास हुए और प्रभु ने जब अपने वैकुंठ का दर्शन कराया, लेकिन जो ब्रज वृंदावन का आनंद है वह वैकुंठ में नहीं है, क्योंकि वहां पर कन्हैया गैया चराने को नहीं जाता है। वहां पर कन्हैया मैया मैया कह करके दौड़ता नहीं है। वहाँ कन्हैया जो है मित्रों के साथ खेलता नहीं है, और ब्रजवासियों को कन्हैया के बिना चैन आता नहीं। तब तो ब्रजवासियों ने क्या कहा था कल कि जहां पर माता यशोदा न सुतम प्रयाति, बोले जहां पर मैया यशोदा लोरी गा करके नहीं सुनाते सुलाती कन्हैया को, जहां पर नंद बाबा कन्हैया का पालन नहीं करते, और जहां पर कन्हैया गैया चराने नहीं जाते, गावाश्च नैवाग्रत एव याति, तो कथम वसानोत्र विकुंठ लोके। तो वहां पर रहने से क्या अर्थ, जहां पर चाहे वह वैकुंठ ही क्यों ना हो, जहां पर भगवान यह लीला नहीं करते। सारे ग्वाल बाल पुनः वैकुंठ को उसी क्षण संकल्प से त्याग दिए। यह है भैया भगवान के भक्त। इसीलिए भगवान के भक्त ना स्वर्ग चाहते हैं, ना वैकुंठ चाहते हैं, ना कोई साम्राज्य चाहते हैं, वह तो केवल भक्ति का आनंद चाहते हैं। वृंदावन में पाया अपने आप को, वृंदावन में प्रभु से चिपट गए, कन्हैया से लिपट गए। अरे बोले लाला, तू कहाँ ले गया था अपने उस लोक में? अरे हमारा ब्रज से बड़ा बड़ा कोई लोक नहीं है, इसीलिए ब्रज की महिमा बहुत बड़ी है। अब वहां तो महाराज पहुंच जाइए तो अपने आप ही भजन होने लगता है। नारद जी भागवत जी में यही तो आया महात्मा में कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा।
नारद जी प्रसन्न हो गए कि वाह महाराज, यानी यह वृंदावन धाम। जब उन्होंने कहा कि मैं सब जगह घूमी, हाँ, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदि तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, सभी जगह, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपणि धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिं लभ्यते। तो यह वृंदावन की लीला ना जाने गुरु और चेला, कोई जानता नहीं है। बड़ा पवित्र स्थान है महाराज। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे कई कई रहस्य छिपे होते हैं। भगवान ने माटी खाया, मृद भक्षण किया, तो उससे भी उन्होंने पृथ्वी तत्व का शोधन किया। भगवान ने कालिया नाग के मान का मर्दन किया, तो मानो उस लीला के द्वारा प्रभु ने जल तत्व का शोधन किया। व्योमासुर का उद्धार किया, उससे आकाश तत्व का शोधन किया प्रभु ने। तृणावर्त का उद्धार किया, वायु तत्व का शोधन किया। दावाग्नि का पान किया था नाथ ने, तो उससे अग्नि तत्व का शोधन किया। इसके बाद बड़े सुंदर लीला चरित्र पर हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। सुखदेव भगवान आनंदित हो गए वर्णन करते हुए। कहते हैं ब्रह्मादि जय सारूढ़ दर्प कंदर्प दर्प जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडल मंडन। बोले, हे राजन, जब कामदेव ने ब्रह्मादि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, तो उसका अभिमान सातवें आसमान पर चला गया। काम को लगा कि अब मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है। प्रभु ने उसी क्षण उसके मान मर्दन करने का विचार किया, और उसी काम के मान मर्दन की लीला है यह रास क्रीड़ा। रास लीला का संकल्प किया प्रभु ने। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र का उदय होना हुआ, आहा, वह पूर्णिमा का चांद जब पूरी पृथ्वी को अपनी चांदनी से प्रकाशित कर दिया, वह पूरा व्रज क्षेत्र वन सहित कानन सहित चमक उठा महाराज। तरह तरह के जो पुष्प थे, चमेली, चंपा, रात रानी, वेला आदि पुष्पों से सन करके वायु चलने लगी। शीतल मंद सुगंध समीर चल पड़ी। उस समय बड़ा सुंदर वातावरण हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला का मन बनाया और अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ा है कन्हैया ने। उस मधुर तान को जिन जिन गोपिकाओं ने सुना, उनके हृदय पर इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, उनको लगा कि कन्हैया मेरे प्रियतम सरकार मानो मेरा ही नाम लेकर के मुझे पुकार रहे हैं। तो वह गोपियों से अब रहा नहीं जा रहा। यह वर्णन कर रहे हैं सुखदेव भगवान कि हे राजन, प्रत्येक गोपियां अलग अलग कार्यों पर व्यस्त थी। उस समय कोई गोपी दुग्ध दोहन कर रही थी, कोई भोजन परोस रही थी, कोई शिशु की सेवा कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई महाराज श्रृंगार कर रही थी, और कोई जो है घर परिवार में लगी हुई थी। अब इधर गोदोहन हो रहा था, तभी छलिया की बांसुरी बज पड़ी। अब तो महाराज सारी सुध बुध भूल गई गोपियां। उनको लगा कि वह मेरे प्रियतम मुझे बुला रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं। प्रत्येक गोपी को लगा कि मेरा ही नाम ले रहे हैं बांसुरी से। कोई श्रृंगार कर रही थी गोपी, एक आंख में अभी अंजन लगाई थी, दूसरे में लगाने जा रही थी, तब तक प्रियतम सरकार की वह मधुर बांसुरी की तान छिड़ गई। अब महाराज एक ही आंख में अंजन लगा है, चल पड़ी, उसी बांसुरी की ध्वनि की तरफ वह खिंची जा रही है।
सब गोपियां अपना अपना काम छोड़ करके अस्त व्यस्त, कोई गोपी जो है उत्तरी वस्त्र पहनना ही भूल गई, कोई गोपी महाराज गो दोहन कर रही थी, वहीं अपना जो पात्र था छोड़ी और वहीं से वह बांसुरी की धुन की तरफ पहुंच जाती है। और सब जगह उसी वन पर पहुंच गई जहां हमारे प्यारे श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए बैठे हुए हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास वह गोपियां पहुंचती हैं, जाकर के प्रणाम करती हैं। यहाँ तो ऐसा भी वर्णन आता है कि कुछ ऐसी गोपियां थी सज्जनों कि उस समय उनको जाने को नहीं मिला, मार्ग नहीं मिला बाहर, तो उन्होंने शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर से गोपिकाओं ने भगवान के यहाँ पर अपना आश्रय लिया। गुरु जी पढ़ा रहे हैं। भगवान जब वहां पहुंची हुई गोपियों को देखते हैं तो स्वागत करते हैं, कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। हे गोपियों, आपका स्वागत है, बताइए कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूं। मुझे तो लगता है कि यह जो पूर्णिमा का चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है, और इस चांदनी से जो यह वन है, यह इसकी शोभा बड़ी सुंदर हो गई है। सो आप लोग यह वन की जो दिव्य शोभा देखने आई हैं, छटा देखने आई हैं, सो आपने देख लिया। अब आपको यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यह रात्रि का बड़ा भयावना समय है। यहाँ पर अनेकों हिंसक जीव जंतु रहते हैं, और घर में आपके माता पिता पति पुत्र ये सब आपकी राह देख रहे होंगे, बाट खोज रहे होंगे। आप जाइए, लौट जाइए। ऐसा जब कन्हैया ने कहा कि आप जाइए, लौट जाइए, आपके पिता पुत्र सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और जा करके अपने पतियों की सेवा करिए। गोपियों की दशा बिगड़ गई सज्जनों। ऐसा लग रहा था मानो गोपियों के हृदय से कोई उनके प्राणों को ही खींच लिया हो। भगवान उनके मन की उदासी को देखा तो प्रभु ने यहाँ उपदेश किया है। कहने लगे कि हे देवियों, भरतु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया, तदबंधूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणम्। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो रोग्यो, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनोऽपि वा, पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सोर्भिपातिकी। भगवान कहने लगे कि हे देवियों, अपने पति की निष्कपट भाव से सेवा करना, उनके परिवार जनों का ख्याल रखना, उनको प्रसन्न रखना, संतान का पालन पोषण करना, यह स्त्रियों का परम धर्म है। और अपना पति दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिवा, चाहे वह बुरे स्वभाव का हो, भाग्यहीन हो, मूर्ख रोगी हो, और निर्धन ही क्यों ना हो, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और गोपियों, अगर तुम मेरे प्रेम के कारण यहाँ पर आई हो तो याद रखना, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। मेरी कथाओं का श्रवण करने से, मेरा दर्शन करने से, मेरे स्वरूप का चिंतन करने से, मेरे नामों का कीर्तन करने से जितना मुझ में प्रेम होता है, उतना मेरे पास रहने से नहीं होता। इसलिए गोपिकाओं, जाओ, अपने अपने घर लौट जाओ। जैसे ही हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी उन अनन्य भक्ताओं को, गोपिकाओं को लौटने के लिए कहते हैं, गोपियों के शरीर से मानो प्राण ही निकल गए। उनके आंखों से झरझर
झरनों की तरह आंसुओं की धारा चल पड़ी। किसी प्रकार वह गोपिकाओं ने अपने आप को संभाला है और भगवान के चरणों में बस यही निवेदन किया है कि नाथ, मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवाग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे प्यारे श्याम सुंदर, आप इस प्रकार हमको जाने के लिए मत कहिए। हे नाथ, आप इस प्रकार निष्ठुर मत बनिए। हम तो समस्त विषयों का त्याग करके आपके चरणों में समर्पित होने के लिए आई हैं। आप हमारा इस प्रकार त्याग मत करिए नाथ, हमारा त्याग मत करिए। और आपने अभी अभी जो कहा कि पति की सेवा करना स्त्रियों का धर्म है, पुत्रों का पालन करना स्त्रियों को का धर्म है, तो नाथ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि समस्त भूत में अंतर बहिर अवस्थितम, अंदर बाहर समस्त भूतों में आप ही सभी के रूप में विराजित हैं। क्योंकि आपने ही तो कहा है, अहम एवा समेवाग्रे नाम यद यद सद सद पर, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब सब आप के ही रूप है और जब हमको साक्षात आप ही प्राप्त हो गए जो सबके पति परमेश्वर हैं, तो फिर हम आपको कैसे छोड़ करके जा सकती हैं नाथ। और एक बात और सुन लीजिए, हे प्रियतम, आपको छोड़ करके हमारे चरण एक पग चलने के लिए तैयार नहीं। और अगर आपने हमको भेज भी दिया ना, तो फिर केवल शरीर ही जाएगा, प्राण यहीं चरणों में छूट जाएगा। क्यों नाथ? क्योंकि आपने अपनी प्यारी मधुर मुस्कान प्रेम भरी चितवन से हमको आपने समर्पित कर दिया है। अब हम आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके है ना सुनो। प्रेम के लिए हमारे हृदय की ज्वाला जो है धधक रही है। अब आप अपने अधरामृतों से उसको शांत कर दीजिए। आप प्रभु हमको अपना लीजिए, यही गोपिकाओं ने निवेदन किया है। भगवान चुप है, कुछ बोल नहीं रहे। तो गोपिकाओं ने कहा कि नाथ, याद रखिएगा, हम जावेंगी तो शरीर जाएगा और हम यही जो है प्राणों को त्याग देवेंगे। और कहते हैं, शास्त्र कहता है, अंते यामति सागति, अंतिम समय जो चिंतन होगा वही आपकी गति होगी। और हम आपको इतना स्नेह करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि बता भी नहीं सकती हैं। और मरेंगी तो आपका चिंतन करके, अगले जन्म में हम भी कृष्ण बनेंगे। और यह भी हमारा हृदय जानता है कि प्रभु आप भी हमको बड़ा स्नेह करते हैं, तो आप बनेंगे गोपी, फिर हम भी इसी प्रकार आपको सतावेंगे। जब भगवान इस प्रकार गोपियों की आकुलता को देखते हैं, व्याकुलता को देखते हैं, वह तो करुणा के सागर हैं, वह करुणा सिंधु कहलाते हैं। प्रभु उसी समय उन गोपिकाओं के अनन्य भाव को देख करके वही ब्रह्म, वही परमात्मा, आत्मा रामो प्यरी रमत, जो आत्मा में रमण करने वाला है, वही ब्रह्म, वही राम, रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः, वही पर ब्रह्म रामकृष्ण आज गोपिकाओं के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। सज्जनों, बड़ा सुंदर रास है, लेकिन रास हुआ और उसमें गोपिकाओं को अभिमान रूपी अंकुर उत्पन्न हो गया। क्या? कि संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हम ही हैं। आज ठाकुर पर ब्रह्म के साथ हम हैं। भगवान अभिमान रहने नहीं देते, उसी समय लीला किए और अंतर ध्यान हो गए। तब गोपियों का जो दशा थी वह बड़ी बड़ी ही जो है दुखमय हो गई। और अच्छा, प्रत्येक लीला के पीछे कोई एक कारण नहीं होता है ना। जो थोड़ी कम समझदार लोग होते हैं वह तो महाराज सब में दोष दृष्टि देखते हैं। अरे गोपिकाओं को भी अभिमान हो गया,
अरे अभिमान हो गया, ये दोष क्यों देख रहे हैं? यह देखिए कि भगवान अगर ऐसी लीला ना करते तो वह गोपी गीत जैसा श्रेष्ठ जो है एक गीत जिससे कल्याण की प्राप्ति होने वाली है, वह रास क्रीड़ा, वह कहाँ से होती? तो प्रत्येक लीला के पीछे कल्याण ही छिपा होता है परमात्मा के। तो आज इतना ही। अगले दिवस हम फिर पुनः रास में चलेंगे भाई। रास में तो पुरुषों का प्रवेश नहीं है। महादेव को भी गोपी बनना पड़ा था। अभी कल आएगी कथा। तो बाबा भी जब पुरुष बन करके नहीं जा पाए, जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, और हम सब क्या हैं? हम तो साधारण से मनुष्य हैं, तुच्छ प्राणी हैं। तो हमको भी गोपी बनना पड़ेगा अगर कहाँ रास में प्रवेश लेना है। तो बिल्कुल आप सब तो भाई प्रवक्ता हैं, भगवान के भक्त हैं, कथा प्रवक्ता सब बनने के लिए आए हैं। सब गोपी भाव वन में आकर के और भगवान के साथ रास क्रीड़ा करेंगे। बाबा जी के साथ भी, महादेव के भी प्रेमी है यहाँ पर, महादेव भी आएंगे। लेकिन पहचान नहीं पाएंगे आप लोग, पहचानेंगे केवल कन्हैया जी जब उनकी उनका राज खुलेगा। तब तक के लिए इंतजार करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास क्रीड़ा भगवान की जय, रास बिहारी भगवान की जय। चलिए, बड़ा सुंदर चरित्र है भाई, बड़ा आनंद है। चलिए, पूर्वी जी है, श्लोक बारी बारी सुनाए। पूर्वी जी, गणेश झा जी, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, राघव जी हैं, राघव जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। आज हमारे अखिलेश द्विवेदी जी भी, वाह भाई, द्विवेदी जी ऐसे उपाख्यान को छोड़ते नहीं। द्विवेदी जी भी आज उपस्थित हो गए। और इसके बाद चंदन कुमार पांडे जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, अजय चौबे जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, और निशांत जी हैं। निशांत जी के बाद राजा राम जी हैं, त्रिलोकी जी हैं, प्रीति जी हैं, और प्रिया शर्मा जी हैं, आदर्श पांडे जी हैं। ठीक है, सबका नाम तो बोल ही चुके हैं। प्रारंभ करिए। वेद प्रकाश पांडे जी भी जुड़े हुए हैं भाई, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी, स्वागत है, स्वागत परिजन्यो भगवानिन्द्रो मेघश्चात्मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं तमम्। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं च क्षेमा कर्मणैव विप्यते जयति तेऽधिकम्। जन्मना व्रजा शयत इंदिरा सस्विदत्र हि दयिते दर्शिता दीक्षुतावका सईघृतस्तव त्वां विचिन्वते सैरदुदासये सुरकिदासिका सूरतनाथ ते सूरतनाथ ते शुल्किदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा विषजलाप्ययात् व्यालिराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् दृशभते वयं रक्षितामुः विखने सार्थितो विषगुप्तये सख उदेवान् सात्वितां कुले विरचिता भयम्
न खलु गोपिका नंदिनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मजः विखनि सार्थितो विष गुप्तये सखौ देवान् सात्वितांबुले। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, आज बिगड़ रहा था भूल। हाँ, डेली पाठ करिए 4 मिनट, ठीक है। जी गुरु जी, आज मेरा भाई भी एक श्लोक याद किया है, वो भी बोल रहा था सुनाने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल, इंतजार करें, वो अभी सुनाएंगे। झा जी, 1 मिनट हम चाहेंगे। अनामिका शर्मा जी का मैसेज आ रहा है कि हमको बाहर जाना है, आगे हमसे सुन लिया जाए, प्रार्थना है। ठीक है। अनामिका शर्मा जी, सुना दीजिए जल्दी से। राधे राधे गुरु जी। हम्म। जी राधे राधे गुरु जी। धर्म प्रोंजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवनं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदये वरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। राधे राधे गुरु जी। चलिए, ठीक है झा राधे राधे जी। गुरु जी। राधे राधे झा जी। स्नानम दानम तथा होमम शयनम बिना बसेन कुर्वीत कुर्वन्तद्दोष कृत भवेत्। श्याम सुंदर ते श्याम सुंदर ते दास्य करवाम प्रबोधितम् देहि वासांसि धर्मज्ञ न चेदराज्ञो ब्रुवामहे। भवत्यो यदि मे दासो भवत्यो यदि मे दासो मयोक्तं वा करिष्यत अत्रागत्य स्वभाषांसि अत्रागत्य स्वभाषांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। राधे राधे गुरु जी। हाँ, बहुत बढ़िया झा जी। डॉक्टर साहब का स्वागत है। डॉक्टर साहब व्यस्त हैं क्या? डॉक्टर साहब का माइक नहीं चालू है। चलिए, ठीक है, आगे। जी जी गुरु जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब। जी। परजन्यो भगवान इंद्रो मेधा तस्यात्ममूर्तये ते भी वर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पये। कर्माणि जेते जन्तु कर्माणि जेते कर्माणि जेते जन्तु कर्मणैः विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मयो विपद्येत। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राघव जी। जी गुरु जी प्रणाम। सुनाएंगे राघव। गिरित गिरित्वयातिदृष्टेन नाकृतो मे मनोरथः तस्मात् पङ्क्तिमात्रं हि नित्यं चयतां रजो स्वसप्ताहायनो बालत्वमहाद्रिविधारणं ततो नो जायते शङ्का व्रजनात् तवात्मजे एकादश्यं निराहारसंभ्यर्च जनार्दन स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्याद्वादश्यां जलमाविशत्। जी गुरु जी प्रणाम। चलिए, वासवी शर्मा, आप सुनाइए। राधे राधे प्रणाम। हाँ।
पर्जन्यो भगवान् इन्द्रो मेघस्तश्चात्मूर्तयः तेभिः वर्षन्ति भूतानां प्रणं जीवनं पय कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विधीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपिन की करी सहाय श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए 7 कोश को गिरिवर 7 वर्ष को श्याम 7 दिवस कर पे धरो पढ़ो गिरधारी नाम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, अखिलेश द्विवेदी जी हमारे सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे सभी को, राधे राधे। अच्छा हो गया कि रात के समय थोड़ी तबीयत ऐसी हो गई कि सुन सके, क्योंकि महाराज कल आपने बोला था कि ये प्राण है ये भागवत जी का, तो आज ये मिस हो जाता तो बहुत ही दुख होता फिर। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विबध्यते गिरित्वयातितृष्टेन नाकृतो मे मनोरथः तस्मात् त्वं तरमात्रं मे नित्यं शयतां वृजौ। राधे राधे गुरु जी। पूर्वी जी का ये बहुत सुंदर था। गोपिका गोपिका गीत बहुत सुंदर। हाँ, गोपी गीत तो है, बहुत अच्छा। निशांत जी। जी गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। गिरित्वयातिधृष्टेन नाकृतो मे मनोरथः तस्मात् त्वं तिलमात्रं हि नित्यं क्षयतां रजौ क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणं ततो नो जायते शङ्का व्यजनाथ तवात्मजे। जी गुरु जी, राधे राधे। बहुत बढ़िया। और आपके बाद चंदन कुमार जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी सुनाएंगे। विराजय चौबे जी। राधे राधे, प्रणाम गुरु जी। जी सुनाइए। इंद्रजाले ऋषिकेश प्राणान्नारायणो वतो श्वेतदीपपतिष्ठितं मनोयोगेश्वरो